शुरू अल्लाह के नाम से। आपके सिलेबस का छठा टॉपिक नौआबादियाती निजाम के खिलाफ हिंदुस्तानियों की जद्दोजहद। आज के पीरियड में और आज के वीडियो में हम जो है असलहाजात इनकलाबी तहरीकों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। हिंदुस्तान की आजादी मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जो है हिंदुस्तान ने आजादी हासिल की। उसमें से एक रास्ता था इनकलाबियों का, वो था असलहाजात तशद्दुद के जरिए हुकूमत को डराकर धमकाकर आजादी हासिल करना। इनकलाबियों को ये मालूम था, इनकलाबी ये समझते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान को आजाद करके जाने वाले नहीं हैं और ये लोग प्यार मोहब्बत से और अहिंसा से हिंदुस्तान को आजाद नहीं करने वाले हैं। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, वो था हिंसा का, वो था तशद्दुद का। गांधी जी का सत्य और अहिंसा, बगैर मारपीट किए, बगैर झगड़ा किए, बगैर फसाद किए। दूसरा रास्ता उनके बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल उनके खिलाफ, वो था तशद्दुद का। दो अलग अलग रास्तों से हिंदुस्तान को आजादी मिली। अब इनकलाबियों का मकसद क्या था? उन्होंने असलहाजात इनकलाबी तहरीकें क्यों चलाई? उनका पहला मकसद था इंतजामिया को कमजोर करना। इनकलाबियों का मकसद, जो असलहाजात इनकलाबी तहरीकें हुई हैं, उनके मकासद जो है, पहला मकसद उनका इंतजामिया को कमजोर करना, ये सबसे बड़ा मकसद। दूसरा मकसद उनका हिंदुस्तानी लोगों के दिलों से अंग्रेजों का डर और खौफ नहीं के बराबर करना। मतलब अंग्रेजों का जो खौफ था या डर था, उसको खत्म करना। ये इनका दूसरा मकसद इनकलाबियों का। इनका तीसरा मकसद हुकूमत का तख्ता पलटना। तीन मकसद, हुकूमत का तख्ता पलटना, ये इनका तीन अहम मकासद इनकलाबियों के। पहला क्या था? पहला था इंतजामिया को कमजोर करना। दूसरा मकसद हिंदुस्तानी लोगों के दिलों में अंग्रेजों के मुतालिक जो डर है, जो खौफ है, उसको नहीं के बराबर करना, खत्म करना पूरी तरह से। तीसरा मकसद अंग्रेजों की हुकूमत का तख्ता पलटना। ये तीन मकासद को लेकर असलहाजात इनकलाबी तहरीकें हुई और इसके लिए कई तंजीमें कायम की गई, जिसमें अभिनव भारत तंजीम 1904 में, अभिनव भारत 1904 की तंजीम में, जिसको वीर सावरकर ने बनाया था, वीर सावरकर ने। उसके बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस नामी तंजीम कायम की। इन इनकलाबी तंजीमों के पहले हिंदुस्तान में छोटी छोटी इनकलाबी तहरीकें हुई, जिसमें एक है वासुदेव बलवंत फड़के, जिसने महाराष्ट्र में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। इसके अलावा चाफेकर बरादरान ने पूना में जो है एक प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। उस प्लेग की बीमारी के वक्त जो है वहां का जो कलेक्टर था, उस कलेक्टर ने वहां के लोगों पर बहुत जुल्म किया था। तो चाफेकर भाइयों ने रैंड नामी एक अफसर है जो कलेक्टर था वहां का, उसको गोली उड़ा दिया, यानी उसको गोली चला दी। बाद में पकड़े गए, उन पर केस हुआ, उसको फांसी दी। उसके बाद 1897 में मित्र मेला नामी तंजीम कायम हुई, सावरकर ने बनाई। बाद में इस पर पाबंदी लगने के बाद उसका नाम बदलकर 1994 में अभिनव भारत तंजीम रखा गया। उसके बाद फौरन वीर सावरकर लंदन गए, वहां श्याम कृष्ण वर्मा से मुलाकात की और वहां रहकर सावरकर ने जो है बंदूक बनाना,
गोला बारूद बनाने का हुनर और इनकलाबियों की किताबें पढ़ी वहां पर उन्होंने, और लंदन से गोला बारूद बंदूकें जो है हिंदुस्तान रवाना करते थे। इस तरह से यहां हिंदुस्तान में उनकी मदद से आया हुआ गोला बारूद असला जो है यहां के इनकलाबी इस्तेमाल करते थे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इनकलाबी सरगर्मियां जो है तेज होती चली गई। मैं ज्यादा उसमें डिटेल नहीं जा रहा हूं, जो अहम वाकयात हुए हैं इनकलाबी तहरीकों में उनका जिक्र कर रहा हूं। आपको मालूम है 1920 में गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक का ऐलान किया था। आगे आपको मैं बताऊंगा, आगे के पीरियड में आने वाला ये 1922 में अचानक गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक को खत्म करने का ऐलान किया, जिससे कई लोग नाराज हुए। उसमें से जो लोग नाराज हुए उसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद अशफाक उल्लाह खान, और उसके बाद जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद। ये अहम नाम है जिन्होंने एक बहुत बड़ा वाकया अंजाम दिया। चंद्रशेखर आजाद, ऐसे तीन बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त कांग्रेस के साथ जुड़कर गांधी जी की मदद कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने तहरीक मंसूख करने के बाद ये लोग नाराज हो गए। ये तीन लोग हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, नौजवान लोग नाराज हो गए वो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की एक अलग से तंजीम बनाई। उस तंजीम का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन नामी एक तंजीम बनाई इन लोगों की कयादत में। इन लोगों ने और इनकी तंजीम ने एक बहुत बड़ा वाकया अंजाम दिया, वो है काकोरी ट्रेन वाकया। शायद आपने फिल्मों में वगैरह सुना होगा काकोरी हादसा। काकोरी ये आता है उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के अराकीन, जिसमें अभी नाम बताया मैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और उनके बहुत सारे साथियों ने क्या किया, लखनऊ से हरदोई जाती हुई ट्रेन, उस ट्रेन में अंग्रेजों का खजाना था जो लोगों से टैक्स वसूल करके लखनऊ से वो टैक्स जो है वो अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट थी, ट्रेन में रखकर हरदोई जा रही थी यूपी में। लखनऊ से हरदोई जाती हुई ट्रेन को काकोरी के मुकाम है उत्तर प्रदेश में, स्टेशन है, काकोरी के मुकाम पर इन लोगों ने लूट लिया और उसको लूट कर अपने तंजीमों में और अपने एसोसिएशन में उसको तकसीम कर दिया। इसका इस्तेमाल बाद में इनकलाबी तहरीकों के लिए होने वाला था, लेकिन बाद में जैसे ही हादसा हुआ, अंग्रेजों को मालूम हुआ, अंग्रेजों ने फौरन एक्शन लेते हुए जो है अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया। उसमें चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए और ये दो लोग जो है गिरफ्तार कर लिए गए और बाद में इन्हें फांसी दी गई। ये पहला वाकया। उसके बाद दूसरा वाकया था हिंदुस्तान के दस्तूरसाज असेंबली में एक बिल पास होने वाला था। 1928-29 की बात कर रहा हूं, ये 1925 में हुआ है काकोरी वाकया। 1929 में एक और वाकया हुआ जिसमें शामिल थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, आपको मालूम भी होगा। इन इनकलाबियों ने दस्तूरसाज असेंबली में एक बिल पास होने वाला था। दस्तूरसाज असेंबली मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा जहां होता है, पार्लियामेंट, वहां गए और वहां जाकर उन्होंने बम धमाके किए। मकसद था गूंगे बहरी हुकूमत को जगाना और उनको सुनाना कि हिंदुस्तान में अंग्रेज हिंदुस्तानियों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए और हिंदुस्तानियों की आवाज सुनाने के लिए
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने पार्लियामेंट में बम धमाके किए, जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ आवाज ही हुई और वहां से वो भागे नहीं, वहीं पर खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते रहे। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जो है 31 जनवरी को जो है इन्हें फांसी दी गई। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकलाबी तहरीकें और बढ़ती चली गई। जनरल डायर, जो आपको आगे बताऊंगा मैं, जलियांवाला बाग के अलमिया का सबसे बड़ा जलियांवाला बाग का कत्लेआम जिसने करवाया, जनरल डायर, उसको उधम सिंह नामी इनकलाबी ने लंदन में जाकर 1940 में गोली मारकर उसे कत्ल कर दी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इनकलाबी तहरीकें बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे पैमाने पर जो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में होती रही।